कोठारी आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964 भारत में शैक्षिकी संरचना पर ध्यान केंद्रित किया तथा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से सुधारों की सिफारिश की। बलवंत राय मेहता समिति 1957 विकेंद्रीकृत शासन को बढ़ावा देने के लिए पंचायती राज प्रणाली की स्थापना की सिफारिश की। औद्योगिक लाइसेंसिंग प्रणाली पर हजारी समिति 1976 औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति की समीक्षा की तथा उदारीकरण के लिए उपाय सुझाए। विनिवेश पर जी.वी. रामकृष्ण समिति 1993 दक्षता बढ़ाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में विनिवेश के लिए एक रूपरेखा का सुझाव दिया। नरसिम्हम समिति 1991 बैंकिंग क्षेत्र सुधार, बैंकिंग क्षेत्र में प्रमुख सुधारों की सिफारिश की, जिससे भारतीय बैंकिंग प्रणाली का उदारीकरण हुआ। कृषि ऋण प्रणाली पर खुसरो समिति 1991 किसानों के लिए वित्त तक बेहतर पहुंच के लिए कृषि ऋण प्रणाली में सुधार का सुझाव दिया। भारत में मुद्रा बाजार पर वाघोल समिति 1991 भारत में एक सुदृढ़ मुद्रा बाजार विकसित करने के लिए उपायों की संस्तुति की। आरआरबी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में नाबार्ड की भूमिका पर यू.के. शर्मा समिति 1998 ग्रामीण बैंकों को सहायता देने में नाबार्ड की भूमिका को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया। भारतीय मौद्रिक प्रणाली पर सुखमय चक्रवर्ती समिति 1985 भारतीय मौद्रिक प्रणाली का विश्लेषण किया तथा बेहतर कार्य प्रणाली के लिए परिवर्तनों की संस्तुति की। सुरेश तेंदुलकर समिति गरीबी रेखा को पुनः परिभाषित करना तथा इसकी गणना सूत्र 2009 भारत में गरीबी मापने की पद्धति को संशोधित किया। अभिजीत सेन समिति दीर्घकालिक खाद्य नीति 2002 खाद्य सुरक्षा तथा संधारणीय कृषि सुनिश्चित करने के लिए नीतियों की संस्तुति की। नाबार्ड की स्थापना पर शिवरामन समिति 1982 ग्रामीण विकास गतिविधियों को वित्त पोषित करने तथा सहायता देने के लिए नाबार्ड की स्थापना की संस्तुति की। कृषि ऋण पर आर.वी. गुप्ता समिति 2004 कृषि क्षेत्र में ऋण के प्रवाह में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और सेवाओं पर प्रसाद पैनल 2000 भारत की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीति को बढ़ाने के लिए उपाय सुझाए। माध्यमिक शिक्षा पर मुदलियार आयोग 1952 माध्यमिक शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण में सुधार की सिफारिश की। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आप इसी तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें।